on, Raj भैया, pick up the phone. अरे यार, ये आलिया भी ना, काम शुरू नहीं हुआ, इसको सब कुछ जानना है। हेलो राज भैया, कहाँ पर है आप? अरे मैंने बताया था ना कि अभी के ऑफिस में आया हूँ मैं। आज यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, तो बेस्ट मौका है मेरे लिए सेंड मारने का। अभी मैं अपना काम करूँ यहाँ पे या बात करूँ तुमसे? इससे आपको जल्द से जल्द घर पर आना होगा। क्यों, क्या हुआ? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। अरे वो प्रज्ञा यहाँ पर आ गई और उसने सबको चौपट कर दिया। अभी प्रज्ञा ने क्या किया? ठीक है, तुम एक काम करो, तुम वहीं पे रुक करके थोड़ा सा संभालो माहौल को, मैं पहुंचता हूँ जल्दी से। जल्दी आइएगा। ये प्रज्ञा तो मेरी लिस्ट में ही नहीं थी, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। स्टॉप इट प्रज्ञा, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। प्लीज गॉड डैम इट, टेल मी यू आर लाइंग। प्रज्ञा बोलो कि तुम झूठ बोल रही हो, प्लीज। जो मैंने कहा वही सच है मिस्टर अभिषेक मेहरा। मैं तो शुरू से यही चाहती थी, बस मौके का इंतजार कर रही थी। जब मुझे मौका मिला तो उन पेपर्स पे मैंने आपके सिग्नेचर्स ले लिए। मैंने सब कुछ बहुत स्मार्टली प्लान किया था ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। जब सबका ध्यान इस बात पर था कि मैं अपनी जिंदगी का कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हूँ, सिर्फ मुझे ही पता था कि सैक्रिफाइस के बदले मैं इस घर से क्या लेकर जा रही हूँ। और अब ये सब कुछ मेरा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। पैसों के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। पैसों के लिए तुम मेरे साथ रह रही थी, अपने फायदे के लिए। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस का तुमने फायदा उठाया। तुमसे अलग होकर जब मैं यहाँ पर तड़प रहा था, तुम मेरे फैमिली के अगेंस्ट स्कीम बना रही थी। देखिए, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास फालतू बातों के लिए फालतू वक्त है नहीं। मुझे और भी बहुत काम। वैसे आप ये सब सुनकर इतना सरप्राइज क्यों हो रहे? आपको तो हमेशा से ही लगता था ना कि मैं ऐसी पैसों की भूखी, मनी माइंडेड। इनफैक्ट आपको तो लगता था कि आपसे शादी भी मैंने पैसों के लिए की। तो मेरा ये रूप देखकर आप इतना हैरान क्यों? ड्रामा मैं अभी नहीं, ड्रामा मैं तब कर रही थी। प्रज्ञा वो नहीं जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती। प्रज्ञा वो है जो दुनिया से अपने मन की बात मनवा लेती है। और आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक आई सेड, आई डोंट केयर, क्योंकि सच तो यही है ना। आज से मैं इस घर की ओनर हूं। और ये बात इस घर का एक एक मेंबर घर के बाहर लगी नाम की तख्ती की तरह अपने अपने दिमाग में ठीक से लगा ले। पीछे धक्का क्यों दे रहे हो? चलना पीछे। पीछे मुझे नहीं बिल्कुल बंद कर रहा है। माँ मुझे नहीं अंदर जाना, और इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं नहीं जाऊंगी? आप बोल देना ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जवाब बुलबुल लोग होते हैं, उनको घर से बाहर निकालने के लिए धक्का देना पड़ता है, तो तेरी माँ इसको घर के अंदर ले जाने के लिए धक्का देना पड़ता है। चलना, मुझे नहीं जाना। और हाँ, पर वहाँ किसी ने भी कुछ कहा ना तो मैंने उल्टा सीधा जवाब दे देना। हाँ हाँ, तो फिर सारा फंक्शन खराब हो जाएगा, फिर बाद में आप मुझे बोला नहीं बोल रही। चल तो अच्छा, चल रही हूँ। अब हटो हटो। आप तो कह रहे थे यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे तो घर वाले ही सब खड़े हैं। और हाँ, एक प्रज्ञा, मेरा बच्चा प्रज्ञा। तू कहाँ चली गई
थी है? तूने फोन पे मुझसे बात भी नहीं करी। मुझे पता है मैं तुझे कुछ भी डांटती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ ना कि बच्चे बड़े हो गए, अब उन पे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं आगे से तुझे कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगी, तेरा जो मन है तो वो करना, लेकिन तू ऐसे तो मत कर, मुझसे बात तो कर लिया कर। तू घर चला। कैसी थी तू और कहाँ थी तू? हमेशा तुझसे फोन पर बात की, लेकिन तूने ये बताया नहीं कि तू कहाँ है। तुझे पता है कितना मुश्किल हो गया था इन लोगों को संभालते हुए। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी तू वापस आएगी, लेकिन आज ऐसे अचानक थी। और मॉम, आप देख रहे हो दी कितनी बदल गई, कितनी चेंज हो गई है। तू कहाँ थी बेटा इतने दिन, और तू इतनी कैसे बदल गई? नहीं 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 आंटी जी, आपकी बेटी सिर्फ स्टाइल में नहीं बदली, ये तो पूरी ही बदल गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मिस प्रज्ञा अरोड़ा अब इस घर की मालकिन। मालकिन? मालकिन मतलब? हाँ पूरब, वो यहाँ पर आप लोगों को मिलने या हम लोगों को कुछ बताने नहीं, ये तो यहाँ पर ये बताने आई है कि ये घर, भाई के सारे बैंक अकाउंट, सारी इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मिस प्रज्ञा अरोड़ा। और जानती हैं आंटी जी ये सब इसने कैसे हासिल किया? धोखे से। ये सब कुछ इसने धोखे से हासिल किया है। कुछ भी मत बोलो आलिया, तुम कुछ भी मत बोलो। तुम इस पे इल्जाम लगा रहे हो? अरे इसे तो झूठ भी बोलना नहीं आता, ये धोखा कहाँ से देगी? तू सुन रही है ना ये क्या बोल रही है? और तू चुपचाप खड़े हुए सब कुछ सुन रही है। तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुझे तो पता है ना इस घर के लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। चल अब तू यहाँ से चल, चल मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या? वो सच बोल रही है। ये घर मेरा है तो मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? और क्योंकि ये घर मेरा है तो मैं डिसाइड करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं। तुझे क्या लगता है तू ये सब नाटक करेगी तो मैं मान जाऊंगी? माँ हूं मैं तेरी, तुझे अच्छे से जानती हूँ, तेरी नस नस से मैं। तू तो बेटा कभी भी पैसों और ऐशो आराम के पीछे भागी ही नहीं। ये घर का कोई मतलब नहीं। तुझे तो हमेशा रिश्ते प्यारे थे ना। जब तू ये रिश्ता तोड़ के भी आई थी तब भी मैं समझ गई थी कि तुझे ना इनका पैसा चाहिए ना इनका ये घर। तू तो कभी ये सब सोच भी नहीं सकती। तू क्यों नाटक कर रही है? चल तू चल मेरे साथ घर। माँ आप क्यों नहीं समझ रही? और मैं कोई नाटक नहीं कर रही, मुझे यही सब चाहिए था। पैसा, ऐशो आराम, सब कुछ। मैं तंग आ चुकी थी अपनी पुरानी जिंदगी से। तंग आ चुकी थी कि हर इंसान ये डिसाइड कर रहा है कि मेरी जिंदगी में क्या होगा। तंग आ चुकी थी दूसरों की खुशी के बारे में सोच कर। अब मैं अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहती हूँ। अब मैं वही करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलती है और किसी की भी नहीं सुनूंगी। आपकी भी नहीं। एक मिनट प्लीज। दी क्या हो गया तुझे? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही है? तुम मुझे बताना प्लीज। बिल्कुल इस सब के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्लीज माँ को घर लेकर जा, वरना इन्हें ज्यादा तकलीफ होगी। क्यों तुझे चिंता है कि मुझे तकलीफ होगी? जो सब तू कर रही है क्या उससे मुझे तकलीफ नहीं हुई? नहीं जाऊंगी मैं कहीं, मैं यही बैठूं। मैं भी तो देखूं कि जिस बच्ची की मैंने इतने प्यार से परवरिश की थी, जिस पर मुझे इतना विश्वास था, वो किस हद तक जा सकती है। मैं यही रहूंगी, यही बैठकर सब कुछ देखूंगी। जैसी आपकी मर्जी।
अब इस घर में किसी और को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना मेरे इस घर के ओनर होने में? क्यों कर रही हो ये सब कुछ प्रज्ञा? तुम पहले कितनी सिंपल, कितनी इनोसेंट थी। अब देखो तुम क्या से क्या हो गई हो। जिससे शादी की उसी को धोखा दिया। तुमने से तो सीखा था ना। जब मेरी शादी हो रही थी और तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे, तब तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा। और जब तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है, जबकि अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो एक एक इंसान से एक एक हिसाब लेना बाकी है। ओ प्लीज, हिसाब तो तुम्हारा मैं चुकता करूंगी। थक के देख कर देखना, यूं तुम्हें जेल ना भिजवाया ना तो मेरा नाम भी आलिया मेहरा नहीं। तो करो ना जो करना है आलिया मेहरा। मैंने कौन सा रोका है तुम्हें? लेकिन तुम साबित कैसे करोगी? ये घर मेरा है और उसके लिए मेरे पास सारे पेपर्स हैं। तुम कुछ साबित नहीं कर सकती, सिर्फ इल्जाम लगा सकती। क्या वो सब ऐसे क्यों खड़े हैं? राज भैया, अच्छा हुआ आ गई। एक सेकेंड, ये बढ़िया। ये कह रही है कि अब इस घर, भाई के सारे बैंक अकाउंट, सारी इन्वेस्टमेंट की मालकिन ये है, भाई नहीं। पढ़िए और इसे बता दीजिए कि ये कितनी बड़ी फ्रॉड है और धक्के मारकर इसे इस घर से बाहर निकाल दीजिए। पागल जैसी बातें मत कर। क्या बोल रही हो? देख रही हो ना कि पेपर्स में हर जगह नाम इसका, घर के पेपर्स में, प्रॉपर्टी के पेपर्स में हर जगह प्रज्ञा का नाम है। तो तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? अरे राज भैया, आप सब आलिया, ठीक है चलो, प्रज्ञा कुछ क्लेम कर भी रही है तो प्यार से बात करो ना। अगर मसला ऐसा फंसा है तो प्रॉपर्टी के मामले ऐसे सॉल्व नहीं होते हैं। सॉरी, आलिया की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। और ये तो आप भी जानते हो कि जो आप कह रहे हो वो विश्वास करना इतना आसान नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक बार इन पेपर्स को हमारे लॉयर्स देख लें। अगर वो कंफर्म करते हैं कि ये पेपर सही है तो हम सब एक्सेप्ट कर लेंगे कि इस घर का नया ओनर आप। चलो, कम से कम कोई तो है इस घर में जो समझदारी की बातें करता है। I don't have a problem. आप अपने लॉयर्स को बुलाकर ये सारे पेपर, सारी डिटेल्स चेक करवा सकते हैं। लेकिन तब तक मैं आराम करना चाहती हूँ बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। रॉबिन, मेरा सामान ऊपर कमरे में रखवा देना और जब तक मैं ना कहूँ मेरे कमरे में कोई नहीं आना चाहिए मुझे डिस्टर्ब करने के। मुझे पता था तुम वापस आओगी। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आई कांट बिलीव कि तुम वापस आ गई। तेरे आने से ना बेटा मुझ में जान आ गई है। सच तो यही है ना कि इस घर की मालकिन मैं हूँ और ये बात इस घर का एक एक मेंबर घर के बाहर लगी नाम की तख्ती की तरह अपने अपने दिमाग में ठीक से लगा ले।
प्यार को नजर लग जावे ना, रब्बा मेरे प्यार को नजर लग जावे ना। मंगिया दुआवां लखां दुख हुण सतावे ना, तैनू दिल दा हाल सुनावा नी मैं लख लख शुक्र मनावा, भावें कमली नाम धरावा पर इको ही रटन लगावा। कर क्या रहे थे आप वहाँ पर? हाँ, मैंने क्या किया? वाह राज भैया, आप तो ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे आप अभी पैदा हुए, आपको कुछ पता ही नहीं। क्या था वहाँ पर? हाँ, क्या कह रहे थे? आलिया, तुम प्रज्ञा को ऐसे बाहर कैसे निकाल सकती हो? मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? आलिया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ प्रज्ञा। What was that nonsense? हाँ, बस दुश्मनों को गले लगाना बाकी रह गया था, वरना आपने तो उनको वेलकम करने की पूरी तैयारी कर ली थी ना। आप मेरी साइड पर हो या उनकी साइड पर हो? तो क्या करता? वहां इतना चिल्लाता मैं उस पर, उसको ये जताता कि तुम्हारे यहाँ पर आने से मैं कितना अपसेट हूँ। आलिया, दुश्मन की ताकत जानने के लिए कभी कभी उससे हाथ मिलाना पड़ता है। गुस्सा जो होता है ना, वो बारूद की तरह होता है, जितना ज्यादा इकट्ठा करके इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पर तुम कभी भी गुस्सा, किसी भी बात पे गुस्सा, तो सामने वाले को ये बता देते हो कि भैया कुछ भी करो मुझे बड़ा फर्क पड़ता है। गुस्सा गलत नहीं था तुम्हारा, वो जगह वो समय गलत। जो कह दिया सो कह दिया। अभी मैं जब तक कुछ कहता नहीं हूं तब तक कुछ करना मत, क्योंकि सबसे पहले हमें यह जानना है कि उसने वाकई में पेपर अपने नाम किया है या फिर नहीं। मेरे लॉयर का वेट करते हैं। और अगर लॉयर ने भी वही कहा जो वो कह रही है तो? गेम में मजा आएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि पिछले 20 दिनों में आपसे दूर रहकर जितनी तकलीफ मुझे हुई हो, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मैंने आपको दी है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। मुझे आपके दुश्मनों से आपको बचाने के लिए ये सब करना होगा। आलिया आपकी अपनी बहन आपकी प्रॉपर्टी, आपके इन्वेस्टमेंट्स डुबा देना चाहती है, और तनु जिससे शादी करने के लिए मैंने आपको मजबूर किया, वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली। मैं जानती हूँ कि मैं खुद ये सब आपको बता सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर मैंने आलिया पे कोई भी इल्जाम लगाया तो सारी चोरी का इल्जाम पूरब पर लग जाएगा, और तनु के लिए उन लोगों के पास फेक डीएनए रिपोर्ट, प्रेगनेंसी रिपोर्ट सब कुछ है। कुछ साबित नहीं कर सकती, इसलिए जब तक मैं उन दोनों के खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर लेती हूँ, ये पता नहीं कर लेती कि कौन है जो आलिया की मदद कर रहा है। मुझे ये सब करना होगा। मुझे आपके दुश्मनों से आपको बचाने के लिए अगर खुद मुझे आपका दुश्मन बनना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। आपको पता है, मैंने आपको इस कमरे की हर चीज को कितना मिस किया, लेकिन अब और नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। पता है, यहाँ आने से पहले मुझे डर लग रहा था कहीं आप मुझे वाकई भूल तो नहीं गए। लेकिन जब मुझे देखते आपने मुझे गले लगा लिया ना, मेरा सारा डर दूर हो गया। आपके चेहरे पे वो खुशी, आंखों में मेरे लिए प्यार देखकर मेरी हिम्मत और बढ़ गई कि मैं अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल गया और अब आप भी मिल जाएंगे।